हाय। इस वीडियो में मैं आपको इरिगेशन सब्जेक्ट में जितनी बेसिक टर्म्स या फिर बेसिक डेफिनेशन यूज़ होती हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। और मैंने मेरी पिछली वीडियो में इरिगेशन क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इरिगेशन क्यों ज़रूरी है और ड्यूटी, डेल्टा और बेस स्पीड में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन कैसे आता है, इसको डेरिवेशन वगैरह सब एक्सप्लेन किया हुआ है। उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो देखनी है तो। ओके, तो इस वाली वीडियो में मैं बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन में लेते हैं पेलियो इरिगेशन। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ दे रहा जो ज़्यादातर हमें एग्जाम्स में छापनी है। ओके, तो पेलियो इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग डन फॉर लैंड प्रिपरेशन, दैट इज फर्स्ट वाटरिंग इज कॉल्ड पेलियो इरिगेशन। ये तो कोई हमारी डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जैसे कोई भी एक फील्ड है, ठीक है, कोई भी एक फील्ड है वो काफ़ी ड्राई है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या डायरेक्ट क्रॉप नहीं बो सकते कि मतलब डायरेक्ट क्रॉप बो दी उसमें, नहीं। उससे हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें उसमें वाटरिंग करनी पड़ती है, यानी पानी देना होता है ताकि एक लैंड अच्छे से हो सके, ताकि हम लोग क्रॉप उसमें डायरेक्ट बो सकें फिर। ओके, तो फर्स्ट वाटरिंग को हम लोग पेलियो इरिगेशन बोलते हैं, सिंपल। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? कोर वाटरिंग। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ दे रहा। Watering done or irrigation carried out when the plants at a younger stage, that is, the height of the plant is few centimeter, the demand for water during this period is more. ये तो हुई हमारी डेफिनेशन। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि कोर वाटरिंग क्या है। जब हम लोग क्रॉप वगैरह बोते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि प्लांट जैसे उगना स्टार्ट करता है, या फिर अपन हम लोग बोलें कि प्लांट छोटा होता है जब, तब उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कोर वाटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही मैंने इधर लिखा है कि यंगर एज में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उसे हम लोग कोर वाटरिंग बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन, कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या होता है? द पीरियड ऑफ कोर वाटरिंग इज कोर पीरियड विच इज़ अराउंड 2 to 3 वीक्स, ठीक है। तो जिस पीरियड में हम लोग कोर वाटरिंग करते हैं, जिस पीरियड में हम लोग कोर वाटरिंग करते हैं वो कोर पीरियड होता है, यानी वो ज़्यादातर 2 से 3 वीक होता है, सिंपल। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन, कोर डेप्थ। कोर डेप्थ क्या होती है? दी टोटल डेप्थ अप्लाइड ड्यूरिंग दी कोर पीरियड इज कॉल्ड कोर डेप्थ, यानी जितना पानी हम लोगों ने दिया कोर पीरियड में, ठीक है, तो वो कोर डेप्थ हो गई। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद है फिफ्थ, ग्रॉस कमांड एरिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं GCA, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज आपको समझा दे रहा कि GCA यानी ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है। ग्रॉस कमांड एरिया वो होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, कोई भी कैनाल है, वो कैनाल कितना एरिया, टोटल कितना एरिया इरीगेट कर सकती है, ठीक है, तो वो हमारा ग्रॉस एरिया हो जाएगा, ठीक है, यानी टोटल एरिया हो जाएगा। इस एरिया में दोनों कल्टिएबल, यानी हम लोग जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह बो सकते हैं और जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह नहीं बो सकते, तो दोनों एरिया आते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ दे रहा मैं एक बार। GCA is the total area which can be economically irrigated from the irrigation system. It includes both cultivable and uncultivable area. ओके, और सिंपल डेफिनेशन अगर बताऊं तो आपको, द टोटल एरिया अंडर ए कैनाल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैनाल सिस्टम है, और टोटल एरिया यानी टोटल एरिया कल्टिवेबल और नॉन कल्टिवेबल एरिया दोनों को मिला के वो एरिया क्या होता है? ग्रॉस कमांड एरिया होता है हमारा। ओके, सिंपल। उसके बाद सिक्स डेफिनेशन, कल्चरेबल कमांड एरिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं CCA, ठीक है। तो आपको इस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि कोई भी कैनाल है, ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? हमारा ग्रॉस कमांड एरिया। ओके, तो इसमें से ग्रॉस कमांड एरिया में से अगर हम लोग वो लैंड हटा दें, यानी वो एरिया हटा दें जो अनकल्टिवेबल है, यानी जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो वो हमारा C हो जाएगा, CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, इट इज़ द एरिया ऑन विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्टरली, और CCA इक्वल टू GCA माइनस अनकल्टिवेबल एरिया। वही मैंने बताया कि टोटल एरिया में से अगर हम लोग वो वाला एरिया हटा दें जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर सकते, तो हमारा वो CC हो जाएगा, यानी कल्चरेबल कमांड एरिया हो जाएगा। ओके, सेवन्थ डेफिनेशन है क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन क्या होता है मैं आपको बताऊँ तो एक पहले तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा है, क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया,
in sequenced season. ठीक है, it is done so that the soil of farm is not used for any one set of nutrients. It help in reducing soil erosion and increases soil fertility and crop yield. ठीक है, अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक फील्ड पर एक ही टाइप की क्रॉप्स नहीं उगाते, हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं। और वो क्यों उगाते हैं, ताकि अगर हम लोग एक ही टाइप की क्रॉप्स अगर उगाएंगे ना फील्ड में, तो वो क्रॉप जो पर्टिकुलर क्रॉप है वो सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेगा फील्ड में से। ठीक है, तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी सॉइल में। ओके, तो अगर हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं उसी सेम फील्ड में, तो क्या होता है कि हर एक क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक है, तो यानी दूसरा वाला न्यूट्रिएंट एक तरह से रिफिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ईल्ड कर पाए, क्रॉप ईल्ड हमारा बढ़े और सॉइल इरोजन भी ना हो। ठीक है, और हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़े। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉप रोटेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्रॉप रोटेशन। उसके बाद है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, इस सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो कैश क्रॉप के वो होते हैं जो हम लोग सिर्फ उगाते हैं उनको ताकि हम लोग उनमें से प्रॉफिट कमा सकें, सिंपल। ठीक है, इसकी कैश क्रॉप की डेफिनेशन ही होती है, कैश क्रॉप इज़ एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज़ ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। वही मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही उगाए जाते हैं। ओके, कैश क्रॉप के अगर आपको एग्जांपल्स बताऊं तो मैं वो होंगे टी, टोबैको, शुगर केन, कॉटन। ठीक है, तो ये हमारे कैश क्रॉप के एग्जांपल हैं। कैश क्रॉप में क्या नहीं आता, ठीक है ना, ये वीट, राइस, बार्ले और मेज़, ये कैश क्रॉप में नहीं आते हैं। ठीक है ना, और भी इधर एक्सेट्रा लिख दे रहा। ठीक है ना, ये कैश क्रॉप में नहीं आते हैं, कैश क्रॉप में सिर्फ ये वाले आते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आई हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और बेसिक डेफिनेशन वगैरह या फिर कुछ और एक्सप्लेन करूँ इरिगेशन सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।